हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल साइंस मेटाजोन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस या फिर केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। ठीक है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हम अपने लास्ट लेक्चर्स में अपनी बैलेंसिंग को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, काफी सारे टॉपिक्स हम उसमें कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आज के लेक्चर में जानेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे बेसिकली? तो वो हम पढ़ेंगे पहले हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नेक्स्ट इज योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ हम पढ़ेंगे आपकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? देखो, वर्ड से ही पता चल रहा है, जब दो चीजें आपस में कंबाइन कर रही हैं और एक नई चीज बना रही है जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है, उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, जैसे कि देखो, द रिएक्शन इन विच दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये तो आपको मालूम होगा आराम से। जो हम अपनी राइट हैंड साइड पे लिखते हैं इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, और जो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं हम इसे क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। ठीक है, जब दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं और एक नई चीज का फॉर्मेशन करते हैं तब हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका बेसिक डेली लाइफ एग्जांपल आप देख सकते हैं। सपोज करिए कि ये हमारे पास पेन की कैप है। ओके, सपोज कि ये पेन की कैप है एंड दिस इज आवर रिफिल। तो जब हम, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, दीज टू आर रिएक्टेंट्स। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, तो जब हमने इन दोनों को कंबाइन करा तो इट फॉर्म्ड अ पेन। क्या बना? पेन। ठीक है, तो ये क्या थे? रिएक्टेंट थे। क्या थे? रिएक्टेंट। बट जब हमने इन दोनों को कंबाइन किया तो ये क्या बन गया? हमारे पास एक पेन बन गया, यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया। तो दिस इज कॉल्ड आवर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Okay, so the reaction in which two or more reactant combine to form a single product, that is called our combination reaction. इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाता है? CO2 बनाता है। हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाता है? वाटर बनाता है। ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहते हैं क्विक लाइम भी कहते हैं। ठीक है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं? स्लेक्ड लाइम। अब आप पहचानेंगे कैसे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या नहीं है? तो सबसे पहला पॉइंट, प्रोडक्ट में आपको हमेशा क्या देखने को मिलेगा? सिंगल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, तब आप पहचानेंगे कि हाँ ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, और दूसरी चीज आपको ये बात और ध्यान रखनी है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि क्विक लाइम ने जब वाटर के साथ रिएक्ट करा तो क्या बनाया, क्या प्रोडक्ट बनाया। बट जब तक आपको क्विक लाइम पता ही नहीं होगा कि होता क्या है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, क्विक लाइम किसे कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं और स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। ठीक है, क्लियर अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन? अब देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होने के टाइम पे कुछ हीट भी जनरेट होती है। क्या? हीट भी जनरेट होती है। जब आप कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर डालोगे ना, तो उसके बाद वाटर डालने के बाद कंटेनर जो रखा होता है उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, स्टार्टिंग से बताते हैं ये आपको। देखो, एक कंटेनर था, इसके अंदर मैंने कैल्शियम ऑक्साइड डाला, साथ में क्या ऐड किया? वाटर ऐड किया। फिर ये रिएक्शन होने के बाद बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर मैंने देखा ये जो कंटेनर था ना, ये गर्म हो गया। कंटेनर क्या हो गया? गर्म हो गया, यानी कि इसके अंदर से हीट निकलने लगी। ठीक है, कंटेनर क्या हो गया? गर्म हो गया। तो ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर से हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है, हम उन्हें कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या कहते हैं हम उन्हें? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product। प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी रिलीज हो रही है, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। समझ आया क्या होती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस? जिनके अंदर हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सो का वर्ड का मतलब ही होता है बाहर निकलना। ठीक है, एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना। ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेट्स अंडरस्टैंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जितना पार्ट हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर पढ़ा उसका ही सारा अपोजिट हो जाता है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है?
जब हम किसी एक चीज को तोड़ते हैं और वो दो चीज में या फिर दो से ज्यादा चीजों में स्प्लिट हो जाती है, तब हम उसे कहते हैं हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सपोज करिए ये हमारे पास पेन है, ठीक है, ये हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट है, मैंने इसे दो चीज में डिवाइड कर दिया, पेन एंड रिफिल, ठीक है, इसके अंदर हमने इसे डिवाइड कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड आवर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने एक चीज से हमने उसे दो में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, दो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्या होती है, द रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट करता है दो या दो से ज्यादा, स्प्लिट करता है दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में, तब हम उसे क्या कहते हैं, हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि ए स्प्लिट हो रहा है, क्या बना रहा है, बी प्लस सी, एक स्प्लिट हो रहा है, क्या बना रहा है, दो बना रहा है, दो प्रोडक्ट बना रहा है। टाइप्स देखते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और हमारी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये हमारी तीन तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है, एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं। ठीक है, देखो एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, इसके अंदर थोड़ी आपको फनी लगेगी कि जब हमें हमारा मानो एक फ्रेंड है, ठीक है, दो दोस्त हैं, तो उनके अंदर बहुत अच्छी दोस्ती है, ठीक है, बहुत ही अच्छी दोस्ती है दोनों के अंदर, याद करने की ट्रिक है कि ये एंडो होती है या एक्सो होती है। तो दो दोस्त है, वो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, कोई उन्हें देख के कहता ही नहीं कि वो अलग है, वो सेम दोस्त हैं, ठीक है, ऐसा लगता है कि भाई वही है, ठीक है, दोनों एक सेम दोस्त है। तो उन दोनों दोस्तों को अलग करने के लिए हमें उनके बीच में आग लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, आग लगानी पड़ेगी ना उनके बीच में, ठीक है, लड़ाई करवानी पड़ेगी। तो दो दोस्तों को, ये एक ही दोस्त है, हम जिन्हें एक मानते हैं, ठीक है, इनको अलग करने के लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी, आग लगानी पड़ेगी। तो हम हीट दे रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। याद हो जाएगा, अब कभी नहीं भूलोगे आप इसे। ठीक है, तो जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हीट देते हैं, आग लगाते हैं, हीट देते हैं, तब हम उसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। जब when decomposition is carried out in the presence of heat, तब हम उसे क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट की प्रेजेंस में हम तोड़ रहे हैं किसी चीज को, ठीक है, जैसे कि फेरस सल्फेट को हीट दे रहे हैं, क्या बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। ये पहले ग्रीन कलर का होता है फेरस सल्फेट, फिर जब हीट हम इसे देते हैं और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तब ये बनता है फेरिक ऑक्साइड, यानी कि रेड ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, लाइमस्टोन, इसके अंदर जब हीट देते हैं हम, तब ये कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं, CaO को। ठीक है, अब आता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक, लाइसिस, लिटिक का मतलब होता है लाइसिस, ठीक है, लाइसिस का मतलब तोड़ना। थर्मल डिकम्पोजिशन में हम हीट की हेल्प से तोड़ रहे थे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हम किसकी हेल्प से तोड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से तोड़ेंगे, तब हमने उसे क्या कहा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मींस व्हेन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो वाटर के अंदर जब आप इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करोगे, तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ओके, नेक्स्ट इज योर फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक, फोटो का मतलब लाइट की प्रेजेंस में, किसकी, लाइट की प्रेजेंस में, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट सनलाइट, फोटोसिंथेसिस समझ आता है ना, फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब सनलाइट हो गया उसके अंदर। तो जब डिकम्पोजिशन कैरिड आउट हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की हेल्प से आप किसी चीज को तोड़ रहे हो, तो जहां पर भी सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये वाली चीजें आती है ना, तो इनको हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस से ही तोड़ा जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में तोड़ा जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट की प्रेजेंस में तोड़ेंगे, तो सिल्वर अलग और ब्रोमाइड हमारा अलग हो जाएगा। इसके लिए आपको एक चीज, एक पॉइंट और याद रखना है कि इनका यूज, सिल्वर ब्रोमाइड क्लोराइड, इन सब का यूज होता है हमारा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। किसमें यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है क्वेश्चन MCQ बेसिस पे कि किसमें यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। ओके, अब देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन, अब आपको याद हो गया होगा, मैंने आपको बताया दो दोस्तों के, मतलब अगर कोई बड़े ही जिगरी दोस्त है, हम उन्हें मानते हैं कि एक ही है, उनके बीच में हमें लड़ाई करवानी हो, तोड़ना हो उन्हें दो में, तो हम क्या करेंगे, आग लगा देंगे बीच में। ठीक है, यानी कि एंडोथर्मिक, आग दे रहे हैं, एंडो दे रहे हैं।
तो द रिएक्शन which requires energy in the form of heat, light or electricity to back reactant are called endothermic reactions. ठीक है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक होती है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पहले हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी, फिर उसके बाद हमने डिकम्पोजिशन पढ़ा। डिकम्पोजिशन में 3 टाइप्स पढ़े, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब हमने क्या पढ़ा, जिसके अंदर हमें हीट देनी पड़ रही है तोड़ने के लिए, और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हमें इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ रही है तोड़ने के लिए। और नेक्स्ट हमने पढ़ा हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसके अंदर हमें सनलाइट देनी पड़ रही है दो को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा, बड़े अच्छे से कॉम्बिनेशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको। ऐसे ही वीडियोस को समझने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस मेटाजोन। थैंक यू।